स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लाडली बहना योजना को लेकर सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है, जो राज्य के कुल बजट का लगभग 7% है। यह योजना विशेष रूप से महिलाओं को वित्तीय मदद देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है और इसे राजनीतिक रूप से भी बेहद लाभकारी माना जाता है। इसके तहत लाडली बहनों को प्रति माह नगद लाभ दिया जाता है, जो समय समय पर बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इस योजना की शुरुआत तत्कालीन शिवराज सरकार के दौरान हुई थी, जब इसे चुनावी वर्ष में लागू किया गया। शुरुआती दौर में योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह दिए जाते थे, जिसे बाद में 1,250 रुपए और अब 1,500 रुपए कर दिया गया है। लाडली बहना योजना के अलावा सरकार किसानों को सब्सिडी प्रदान कर रही है और लगभग 2 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी बांटा जा रहा है। इसके अलावा छात्राओं और युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए साइकिल, स्कूटी, लैपटॉप, साड़ी और जूते जैसी योजनाओं के तहत भी नकद और वस्तु आधारित सहायता दी जा रही है। इसी तरह घर घर रसोई गैस सिलेंडर सस्ते दर पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार अंतर की राशि भुगतान करती है। इन सभी योजनाओं का कुल वार्षिक खर्च लगभग 52,000 करोड़ रुपए है। इस तरह की योजनाओं का व्यापक विस्तार न केवल वित्तीय दृष्टि से राज्य के खजाने पर भारी पड़ रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के मामले की सुनवाई के दौरान नगद हस्तांतरण और मुफ्त लाभ योजनाओं पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि मुफ्त उपहार और नगद हस्तांतरण योजनाएं देश के आर्थिक विकास और कार्य संस्कृति के लिए हानिकारक हो सकती है, विशेष रूप से उन राज्यों में जो पहले से ही राजस्व घाटे में हैं। मुफ्त बिजली, नगद और वस्तु आधारित योजनाओं का वित्तीय भार उठाना चुनौतीपूर्ण होगा। वास्तव में कई राज्यों में इस तरह की योजनाओं पर भारी व्यय हो रहा है। कर्नाटक में नगद हस्तांतरण योजनाओं पर लगभग 28,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में इस तरह की योजनाओं पर लगभग 46,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। मध्य प्रदेश भी इस मामले में पीछे नहीं है। लाडली बहना योजना राजनीतिक रूप से भाजपा सरकार के लिए लाभकारी रही है, लेकिन इसके वित्तीय बोझ को अनदेखा नहीं किया जा सकता। सरकार के अन्य योजनाओं पर खर्च को देखें तो विद्युत कंपनियों को मुफ्त और रियायती दर पर बिजली देने के लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा स्कूटी, लैपटॉप, साड़ी, जूते और कन्यादान जैसी योजनाओं के लिए भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए लाडली बहनों को सस्ता रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने में भी लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इस तरह सालाना लगभग 52,000 करोड़ रुपए केवल ऐसी योजनाओं पर खर्च किए जा रहे हैं, जबकि राज्य का कुल बजट 4.38 लाख करोड़ रुपए है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे जैसे बजट का आकार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इन सामाजिक योजनाओं का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। नगद हस्तांतरण योजनाओं के व्यापक विस्तार से राज्य का वित्तीय संतुलन प्रभावित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की योजनाओं पर चिंता जताई और सवाल उठाया है कि जिन राज्यों के पास पहले से राजस्व घाटा है, वे मुफ्त बिजली और नगद योजनाओं का खर्च कैसे उठाएंगे। इस प्रकार न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से भी यह योजना चुनौतीपूर्ण हो सकती है। हालांकि लाडली बहना योजना और अन्य नगद हस्तांतरण योजनाएं राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली रही हैं। बिहार में भी एनडीए को बहुमत दिलाने में महिलाओं को लक्षित योजनाओं का बड़ा योगदान रहा था। मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना योजना ने महिलाओं और गरीब वर्ग के मतदाताओं को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार का तर्क है कि इन योजनाओं के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग को सीधा लाभ पहुंच रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसका वित्तीय और दीर्घकालिक प्रभाव गंभीर रूप से विचार करने योग्य है।